तो दोस्तों ये फिल्म सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट और बेस्ट कॉन्टेस्ट मिलते रहें। फिल्म कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के रामायण के तर्ज पर शुरू होती है, जहाँ राम सिया राम के गीत के माध्यम से बैकड्रॉप पे राम और सीता जी विवाह कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ जी के 2 वरदान वचन के मांग के राम सीता का वनवास छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई के पादुकाएं ले जाने जैसे सीन को दिखाए जाते हैं। और फिर गीत खत्म होते ही हमें नजर आता है रावण, जो कि एक बर्फीले चट्टानों के बीच तपस्या कर रहा है और मांगने पर अमरता का वरदान ना देने पर महान रावण से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि देव या दानव के हाथ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और ना ही तुम्हारी मृत्यु दिन में होगी, ना ही रात में होगी, ना ही वायु में होगी, ना ही जल में होगी और ना ही कोई तुम्हें मानव मार सकता है। भगवान ब्रह्मा के चतुराई से अनजान रावण वरदान मिलते ही दैत्य में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भगवान राम और माता सीता एक साथ वृक्ष के नीचे हैं और अन्य जानवरों के साथ, और ये अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों का पालन कर रहे हैं, जिसे हम वनवास कहते हैं। आगे हम देखते हैं शूर्पणखा, जो कि अपने भाई रावण के पास है, जाती है और उसे अपने कटी हुई नाक दिखलाते हुए बताती है कि, और यहाँ पर वह रावण से कहती है कि किस तरह उसकी नाक काटी गई। राम के भाई ने मेरी नाक काट दी है। और यह सुनने के बाद रावण बहुत क्रोधित हो जाता है कि कैसे रावण की बहन का कोई नाक काट सकता है। और साथ ही शूर्पणखा राम की पत्नी यानी कि सीता के खूबसूरती के बारे में रावण को बतलाती है और कहती है कि उसकी जगह उस जंगल में नहीं बल्कि इस रावण शीश महल में होनी चाहिए। वह कहती है कि ऐसी लड़की उसने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखी है। दरअसल शूर्पणखा तो सिर्फ अपना बदला चाहती थी, इसलिए वह यह सारी बातें अपने भाई रावण को बतलाती है। और आगे हम देखते हैं कि सीता माता और राम को देख पाते हैं। जब दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पर सीता माता को एक स्वर्ण मृग दिखाई पड़ता है और वह प्रभु राम से कहती है कि जब हम वनवास से वापस घर लौटेंगे तो हम इस स्वर्ण मृग को अपने साथ वापस ले जाएंगे। यह सुनने पर राम जी तुरंत ही उस मृग स्वर्ण को पकड़ने के लिए जंगल में दौड़ पड़ते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम सीता माता का ख्याल रखना। वह मृग यहाँ पर बार बार राम जी की आवाज में सीते सीते चिल्लाने लगता है। यह सुनने के बाद माता सीता के दिल विचलन हो जाते हैं और वह लक्ष्मण को तुरंत ही कहते जाओ, राम को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन इस पर लक्ष्मण कहते हैं माता, मैं आपको छोड़कर वापस जंगल में नहीं जा सकता। लेकिन माता सीता जी के बार बार बोलने पर लक्ष्मण जी को जाना पड़ता है और जाते वक्त लक्ष्मण जी घर के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और सीता माता को सीधा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ राम उस मृग को मार गिरा पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि दरअसल यह एक हिरण्यनाभ की एक मायावी राक्षस है। तभी लक्ष्मण जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्हें यह समझ में आ जाता है कि यह किसी की बहुत बड़ी चाल है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं रावण को, जो कि एक साधु के भेष में आता है भिक्षा मांगने, और वह सीता माता को कहता है कि माते आप प्लीज इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो। सीता जी उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन बार बार रावण को भिक्षा मांगते हुए ना देने पर वह उन्हें श्राप देने को कहता है। सीता माता श्राप के डर में उस रेखा को पार कर जाते हैं और तभी वह साधु अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक साधु ना बल्कि रावण था। और यह देख माता सीता मूर्छित हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं और तभी रावण उन्हें अपने विमान में बैठा ले उड़ जाता है। और यह सब राम और लक्ष्मण देखते हैं और राम जी यह बोलते हैं कि यह विधि का विधान था और इसे टाला नहीं जा सकता है। और रावण के इस ले जाने के दौरान में पीछे से एक बाज आता है, जो कि हर एक प्रयास करता है माता सीता को बचाने के लिए, लेकिन आखिर में रावण ने उस बाज को मार गिराता है। और रास्ता में माता सीता अपने मोतियों को जंगल में फेंक देती है और यह मोती कुछ वानरों के हाथ में लग जाते हैं। यह मोती जब वानरों के हाथ में लगती है तो वह मोती लेकर वानर अपने सरदार के पास चले जाते हैं और वह सरदार असल में सुग्रीव होता है। और अगले सीन में हम भगवान श्री राम और सबरी को देख पाते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम सबरी ने भगवान श्री राम के लिए कंदमूल और कुछ बेर लेकर आते हैं और वह हर किसी को
चेक कर करके भगवान राम को खिलाते हैं। और यह देख लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है और वह फल राम जी से पूछते हैं, भैया आप ये जूठा क्यों खा रहे हो? भगवान श्री राम विनम्रता से जवाब देते हैं लक्ष्मण को कि यह फल जूठे नहीं है, बल्कि यह सबरी का प्रेम है हमारे प्रति, और वह यह नहीं चाहती है कि मुझे एक भी खट्टा फल मेरे मुंह के अंदर आए, इसलिए वह हर एक फल को चख चख कर मुझे खिला रही है। और उनका सिर्फ भगवान राम से मिलने का ही एक सपना था। सुग्रीव को ही कहीं न कहीं पता चल गया था कि भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए जंगल में आ गए हैं। और यह बात जब भगवान हनुमान जी को मालूम पड़ता है तो वह तुरंत ही भगवान श्री राम जी के खोज में जंगल निकल पड़ते हैं और उन्हें भगवान श्री राम मिल भी जाते हैं। लेकिन वह पूरी तरह संदेश में थे कि यह भगवान राम ही है, इसलिए वह उनकी एक परीक्षा लेते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम है। और इस तरह उनकी मिलन होती है। तब श्री राम जी के कहने पर भगवान हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक विशाल सेना चाहिए थी। यहाँ जाने के बाद भगवान श्री राम को पता चल जाता है कि उन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो चुका है। और यहाँ पता चलता है कि जो कि एक बाली है वह बहुत ही बलशाली है और साथ ही साथ बहुत चतुर भी है, और बंटवारे में पूरी की पूरी सेना उसी की साइड में है। तब भगवान श्री राम उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई बाली से युद्ध करना होगा और जो तुमने खोया है उसे तुम्हें वापस पाना होगा। यह सुनने के बाद अगले ही दिन सुग्रीव अपने भाई बाली को आवाज देता है और ललकारता है कि आ युद्ध कर मुझसे। और वहां पर उन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इससे पहले कि बाली कोई और छल कर पाता, भगवान श्री राम उसे अपने तीर से उसे मार देते हैं और तब से यहाँ का राजा सुग्रीव बने। अब बाली की पूरी सेना अब सुग्रीव के कंट्रोल में थी। लेकिन अभी भी यह प्रॉब्लम है कि आखिर इतनी बड़ी समुद्र को पार कैसे करें। और उन्हें यह संदेश भी पहुंचाना था कि सीता के पास कि उनके राम उन्हें ढूंढने आ रहे हैं, लेकिन इतनी दूर तक कोई भी नहीं जा सकता सिर्फ हनुमान के अलावे। तब यहाँ पर प्रभु राम उनके ताकत का एहसास दिलाते हैं। और यह सुनने के बाद हनुमान जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। तब प्रभु राम जी उन्हें एक अंगूठी देते हैं कि सीता उससे पहचान ले कि यह कोई और नहीं राम का दूत है। राम लंका समुद्र पार कर लंका पहुंच जाते हैं और माता सीता से मिलते हैं। हनुमान जी अंगूठी दिखाते हुए सीता को कहते हैं कि माता यह मुझे प्रभु राम जी ने दिए हैं, और इस तरह माता सीता कहीं पहचान लेते हैं कि ये राम जी के हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपको लेने जल्द ही आ रहे हैं। तो माता सीता यहाँ पर कहते हैं कि राम जी ने मुझे पाने के लिए सिर्फ धनुष तोड़ा था, लेकिन अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। और जब वह दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे तो रावण के कुछ लोग आते हैं और हनुमान जी को पकड़ लंका में ले जाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि इंद्रजीत हनुमान जी के पूंछ में आग लगा देता है। इंद्रजीत यहाँ पर कहते हैं कि अब यहाँ आया है तो जलेगी भी तेरी। और यहाँ पर हनुमान जी इंद्रजीत को जवाब देते हैं थोड़ा हटकर व्हाट्सएप फेसबुक के स्टाइल में, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, और तेल भी तेरी बाप का, और जलेगे भी तो तेरी बाप के हैं। कि इस फिल्म के लिए बहुत बेहुयाद बहुत किस्म का था डायलॉग बाज, बहुत ही गंदा तरीका से दिखाया गया। भगवान हनुमान जी लंका में जगह जगह जाकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं और इस तरह पूरा लंका को भस्म कर देते हैं। सही सलामत वापस राम जी के पास चले आते हैं, जिसके बाद ये लोग समुद्र पर सेतु बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर समुद्र उनका साथ नहीं देता है। तब यहाँ पर श्री राम जी ने एक बाण उठाया जो कि एक ब्रह्मा अस्त्र था, और वह पूरे के पूरे समुद्र को ही सुखा देने का शक्ति रखता था। यह देख समुद्र देवता घबरा गए और सामने प्रकट होते हैं और राम जी से क्षमा मांगते हैं। और वह उनसे कहते हैं कि सेतु निर्माण के लिए वह सिर्फ पत्थर पर अपना नाम ही लिख दें, जिसे मैं डूबने नहीं दूंगा। जब समुद्र देवता ने यह सब कहा तब पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया और देखते ही देखते जल्द ही यह सेतु कंप्लीट हो जाता है। फिर वह अपने पूरी की पूरी सेना लेकर लंका जाने लगते हैं। और अब राम जी के सेना के साथ विभीषण भी जुड़ गया था, क्योंकि उसे कहीं न कहीं पता चल गया था कि भैया रावण ने कुछ गलत किया है और वह गलत का साथ नहीं देगा। और वह हर एक बारीक चीज राम जी को रावण के बारे में बता देता है जो कि उन्हें जानना चाहिए। और अब जैसे ही राम जी की सेना वहां पहुंचती है तो अगले ही दिन घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाती है।
और यह युद्ध बहुत ही घातक सिद्ध होता है, जिसमें रावण की पूरी सेना राम के पूरी की पूरी सेना पर अटैक करती है। और लेकिन आखिर में युद्ध का परिणाम यह निकलता है कि इंद्रजीत का नाग वस्त्र से लक्ष्मण जी को मूर्छित हो जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे लक्ष्मण जी का जान जाने लगे थे, जिसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। और यह सब होते हुए भगवान श्री राम नहीं देख पा रहे थे, और इसका उपाय सिर्फ एक ही इंसान बता सकता था, और वो था विभीषण। विभीषण यहाँ पर राम जी को बताता है कि लक्ष्मण जी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है संजीवनी बूटी, जिसके बारे में हमने बहुत ही सुना है। और यह बहुत दूर एक पर्वत पर स्थित है, और उसकी पहचान करना भी बहुत ही मुश्किल है। हनुमान जी को उसकी पहचान तो करा दी जाती है, लेकिन जब हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो संजीवनी बूटी जैसा दिखने वाले बहुत ही अन्य बूटियां थीं। हनुमान जी को समझ में नहीं आता है, और वह सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। फाइनली हनुमान जी पूरे के पूरे पहाड़ को अपने हाथ में उठा लेते हैं और पहुंच जाते हैं राम जी के पास, जिसे संजीवनी बूटी की पहचान कर लक्ष्मण जी को बचा लिया जाता है। और अगले दिन और आगे से कोई भी गलती ना हो, जिसके लिए वो युद्ध के प्लानिंग करने लगते हैं। विभीषण यहाँ राम जी को बताता है कि विभीषण बोलता है कि इंद्रजीत को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि इंद्रजीत उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। वह बताता है कि स्वर्ण झील के बारे में। इंद्रजीत स्वर्ण झील में एक बार स्नान कर लेता है तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। अगर हमें इंद्रजीत को हराना है तो उसे स्वर्ण झील में जाने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। और साथ में विभीषण रावण के यज्ञ के बारे में भी बताता है। अगर वह यज्ञ पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो वह बहुत ही शक्तिशाली बलवान हो जाएगा। और साथ ही विभीषण यहाँ पर कुंभकर्ण के बारे में बताता है कि कुंभकर्ण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वह अपने हाथों से ही पूरा पृथ्वी को घुमा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह 6 महीने जागता है और 6 महीने सोता है, लेकिन किसी कारणवश उसे उठाया जा सकता है। इसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है, और श्री राम जी की सेना 3 तरह से अटैक करते हैं। एक टुकड़े इंद्रजीत के पास, जिसके साथ लक्ष्मण जी जाते हैं युद्ध करने, और दूसरे टुकड़े हनुमान जी के साथ, जो कि रावण के द्वारा जगाए गए कुंभकर्ण होते हैं, जो कि हनुमान जी के साथ उनकी युद्ध होती है। और कहीं न कहीं कुंभकर्ण हनुमान जी पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं इंद्रजीत और लक्ष्मण जी का फाइट, जिसमें लक्ष्मण जी इंद्रजीत को पानी में ही मार देते हैं। दूसरी तरफ कुंभकर्ण ने पूरी सेना के पीछे उत्पात मचा दी थी। यह देखने के बाद राम जी ने एक बाण से ही कुंभकर्ण को मार गिराया था, और आखिर में सिर्फ रावण बचता है। और रावण हर बार ऐसा करता है कि वो शुरुआत में खुद ना जाकर अपने सेनाओं को आगे भेजता है, और आखिर में घमासान अपनी एंट्री लेता है। रावण को इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है। आखिर में रावण और प्रभु राम का युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें अंततः राम जी ने रावण का मार गिराते हैं, और आखिर में सीता को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कठिन होता है। कठिन समय में भी सहेज रहना, सरल बने रहना, और उसमें भी दुष्कार है, विशेषकर तब जब पिता राज रहा हो, भाई हर बात मानने को तैयार रहता हो, और पत्नी का सुख इसी में है कि वह वहीं रहे जहाँ पत्नी होता है। कठिन समय में भी सहेज रहना, सरल बने रहना, और उसमें भी दुष्कार है, विशेषकर तब जब पिता राज रहा हो, भाई हर बात मानने को तैयार रहता हो, और पत्नी का सुख इसी में है कि वह वहीं रहे जहाँ